28 जनवरी यानी मौनी अमावस्या की रात करीब 1:30 बजे महाकुंभ में एक भगदड़ होती है, जिसमें पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 30 लोगों की जान जाती है और 60 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। कर्नाटका की एक लड़की जिसका नाम मेघा था, वो उस दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो अपलोड करती है और लोगों से ये अपील करती है कि अभी महाकुंभ में ना आए, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। और उस दिन हुई भगदड़ में उसकी जान चली जाती है। लोगों का कहना है सरकार मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है और दूसरी पार्टी अब सरकार से सवाल पूछ रही है कि ऐसा हुआ क्यों। वैसे तो सरकार ने 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की कमेटी बना दी जिससे इसकी जांच हो सके, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं और हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष ही गलत हो, क्योंकि इस बार साधुओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि 2013 में जब महाकुंभ का आयोजन समाजवादी की सरकार में हुआ था तो उसकी व्यवस्था इस महाकुंभ से बेहतर थी। तो क्या अब वो साधु भी झूठ बोल रहे हैं या फिर वो साधु भी अब सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ गवर्नमेंट सही बोल रही है। और अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो भी तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार की हर चीज़ का साथ दो। अगर कुछ गलत हुआ तो ये आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है कि आप उसके ऊपर आवाज़ उठाओ, क्योंकि उस मेले में मरने वाले लोग सारे के सारे सनातनी थे। क्योंकि ये हमारा काम है कि सरकार से पूछा जाए कि हादसा होने के घंटों बाद तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, प्रशासन उस टाइम क्या कर रहा था। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली घटना है। इससे पहले एक घटना हुई थी मक्का मदीना में, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और जब सरकार के पास ऐसे एग्जाम्पल थे तो फिर व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं करी गई जिससे ऐसे हादसे ना हो पाए। और आप खुद सोचिए, अगर यही हादसा किसी और की सरकार में हुआ होता तो सरकार का यही स्टैंड होता जो अभी ले रही है। क्या ये सरकार विरोध नहीं करती? तो फिर हम बाकी सरकार को ये कैसे बोल सकते हैं कि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है, क्योंकि लोगों की जान तो गई है ना। लेकिन हम इस वीडियो में किसी का पक्ष ना लेते हुए उन चीज़ों पर बात करते हैं जो सही है। अब अगर आप गूगल पे ये सर्च करोगे कि टॉप 10 बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो 7वें नंबर पे आता है इंडिया, पहले नंबर पे आता है रूस, जिसकी जनसंख्या कुल 14 करोड़ है। मतलब जो देश सबसे बड़ा देश है उसके पास टोटल जनसंख्या है 14 करोड़। और हमारे इंडिया में एक राज्य है जिसका नाम है यूपी, उसके एक छोटे से शहर में लोग आ रहे हैं कितने? 45 करोड़। मतलब रूस, अमेरिका, जितने बड़े बड़े देश हैं उनकी टोटल जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग प्रयागराज में आ रहे हैं। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो था। आप इससे पीछे नहीं हट सकते और ये नहीं बोल सकते कि इतने लोगों को संभालना कोई मजाक तो नहीं था। लेकिन सरकार की जो सबसे बड़ी गलती है और जो सरकार को शुरू से ध्यान देना चाहिए था, वो था शुरू से ही वीआईपी कल्चर को ख़त्म ना करना। मतलब सपोज करो कि अगर 1000 लोगों के लिए 100 पुलिस वाले तैनात करे गए, तो अगर कोई वीआईपी आता है तो 1000 पुलिस वाले उस एक वीआईपी के लिए लग जाते हैं। प्रशासन का सारा ध्यान उस वीआईपी की तरफ चला जाता है, जिससे ऐसी घटनाएं होती हैं। और अगर ये वीआईपी कल्चर शुरू से नहीं होता, सबके लिए सेम रूल होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। और दूसरी गलती जो सरकार अब कर रही है वो कर रही है उन मौतों को छुपाकर, क्योंकि लोकल लोगों का कहना है उस रात एक नहीं बल्कि 2 भगदड़ हुई थी। अगर आप ललन टॉप की एक न्यूज़ पे भरोसा करो तो लोगों का कहना है कि एक भगदड़ 4 से 5 बजे के बीच हुई थी, जिसके बाद क्रेन और ट्रैक्टर से उनके सबूत मिटाने के लिए लोगों का सामान भर के लेके जाया जा रहा था, जिससे सबूत न बचे। तो ये सरकार की दूसरी सबसे बड़ी गलती है। जो हो गया उसे चेंज तो नहीं करा जा सकता, लेकिन ऐसी चीजें करके लोगों के बीच में गुस्सा और बढ़ाया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है बाबा बागेश्वर धाम जैसे लोगों की, जो बेवजह के बयान मीडिया में आकर दे रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता जो वो बोल रहे हैं उससे जो लोग मरे हैं उनके घर वालों पर क्या असर पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ये है वो है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है लोगों को भड़काने की, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना गवर्नमेंट को ना उस महाकुंभ को। ये सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा कि आपके धर्मगुरु अगर आपके लोगों के लिए ऐसे बयान देंगे तो फिर क्या ही आगे होगा। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है तो उसका पर्दाफाश करना चाहिए, जल्दी से जल्दी जांच हो, लोगों को मेन रीज़न पता चलना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहाँ पर 45 करोड़ लोग आ रहे हो वहाँ पे सीसीटीवी ना हो, वहाँ पर ड्रोन से निगरानी ना रखी जा रही हो, क्योंकि 10,000 करोड़ का बजट था इस महाकुंभ का। अब ये तो हो गई सरकार की गलती। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
अब अगर आप एक्स पे और बाकी सोशल मीडिया साइट पर देखोगे तो बहुत सारे लोग निकल कर आ गए हैं सरकार को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कि सरकार की ये लापरवाही है जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये हादसा हुआ 28 जनवरी को। उससे पहले चीज़ें सही चल रही थी, और जब सही चल रही थी तो इन लोगों ने सरकार की तारीफ में कितनी पोस्ट करी ये मायने रखता है। इन लोगों ने उस टाइम कितना अप्रिशिएट करा जब ये सारी चीज़ें सही चल रही थी। इन लोगों ने उस चीज़ को कितना हाईलाइट करा कि जब एक न्यूज़ आती है कि एप्पल कंपनी के मालिक की बीवी वहाँ पर 25 दिन रहेगी साध्वी बन के, तो क्या ये ट्वीट करने लायक नहीं था? या फिर ये ऐसी चीज़ नहीं थी जो लोगों तक पहुँचे? क्या वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कुछ गलती हो और हम सरकार को घेरें? क्योंकि जो हो गया उसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता। जिन लोगों की जान गई है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जो गलत है वो गलत है, जो गवर्नमेंट की गलती है वो गलती है। गवर्नमेंट इस बार 70% गलत है। एक तो जो गलती हुई वो तो है, उसके बाद जो गलती कर रही है चीज़ें छुपाने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष भी 100% सही है। विपक्ष इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब कुछ गलत हो और हम सरकार को घेरें, और इसका मौका भी सरकार ने खुद दिया है। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि यूपी के मुख्यमंत्री को इस बात का बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो खुद वीआईपी कल्चर के खिलाफ है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वीआईपी कल्चर शुरू से नहीं होता, सबके लिए सेम रूल होते तो शायद ये नहीं हो पाता। आज जो लोग इस पूरे हादसे का फायदा उठा रहे हैं उसका मौका सिर्फ सरकार ने दिया है। अगर लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो उसका मौका भी सरकार ने दिया है। इसलिए जो गलत है उसे आपको गलत बोलना पड़ेगा। सरकार की गलती है तो गलती है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि सरकार शायद आगे से नए रूल बना दे, आगे से बेहतर हो जाए, लेकिन जिन लोगों की जान चली गई वो वापस नहीं आ सकती। और अगर बागेश्वर धाम जैसे लोग ऐसे बयान देते रहेंगे तो ध्यान रखना इस चीज़ का सिर्फ बुरा असर पड़ेगा। उल्टे सीधे बयान देख के आदमी अपनी पब्लिसिटी तो ले लेता है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि जिन लोगों के फैमिली मेम्बर मरे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या आपको ये बयान सही लग रहा है कि एक इंसान नेशनल टीवी पर बोल रहा है कि जो लोग मरे हैं वो सीधे मोक्ष में जाएंगे, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया? इसमें होना कुछ नहीं है। जिन लोगों को अपनी पब्लिसिटी लेनी है वो पब्लिसिटी लेके चले जाएंगे, और आम आदमी जो मरा है वो बेचारा फिर आम रह जाएगा, उसकी शायद कोई सुनवाई ना हो।